नमस्कार दोस्तों, जूम इंडियन में का स्वागत है। इससे मौजूद है दिल्ली में और आपको बता दें यहाँ पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है। तो हमारे बीच में सुश्री राजश्री जी जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी हैं। मैम सबसे पहले जूम इंडियन में का स्वागत है। मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे जो कार्यकारिणी सदस्य जो आपने रखी है बैठक, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है सनातनी विरासत को उत्थान करने के लिए हमारा प्रदेश कमेटियों को सूचित कर दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र के लिए जो रेफरेंडम जारी हुआ 26 जनवरी को कुरुक्षेत्र में, उसका अपडेट लिया जाएगा। क्योंकि अगर जब तक हमारा सनातनी विरासत का उत्थान नहीं होता तब तक स्वाभिमान नहीं होगा। जब तक स्वाभिमान नहीं होगा तब तक स्वावलंबन भारत होना नामुमकिन है। और आज़ादी का परिभाषा ही है स्वाभिमानी भारत और सनातनी भारत। तो जब तक ये नहीं होता तब तक तो हिंदू महासभा का मूवमेंट जारी रहेगा। हमारा उद्देश्य ही है हिंदू राष्ट्र। हम जैसा कि आप देख रहे हैं दिन पे दिन माहौल जो है वो बदल रहा है। कुछ जो दल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अपने अपने तरीके से जो देश को है वो मुद्दे को भड़काना चाहते हैं, जो कि कुछ पार्टियाँ जुड़ी हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। मैंने उसके उद्देश्य में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम अभी का नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो बहुत खतरनाक रूप से तब हुआ था जब देश का पार्टीशन हुआ था। अभी तो हिंदू मुस्लिम बोल के मीडिया में चर्चाएं हो रहा है और ऐसे मोहल्ले में चर्चा हो रहा है। लेकिन देश का टुकड़ा करना, अखंड भारत को खंडित करना, जो भयानक काम किया हिंदू मुस्लिम करके, वो कांग्रेस सरकार ने किया। और उस टाइम का जितना गद्दार नेतागण थे उन लोग किया। तो उस टाइम जो गद्दारी जो हुआ हमारा साथ, उसका ही एक रकम से जहर, जब जहर आ जाता है सिस्टम में तो जहर का पूरा जो असर है वो पीना पड़ता है। तो अभी हम लोग उसका ही पानी पी रहा है, वो जहर वाला जहरीला पानी पी रहा है। क्या लगता है कि माहौल जो गरमरा रहा है ये ठंडा होगा या आगे और बढ़ेगा? माहौल कोई गरम नरम हम लोगों को समझ में ना आए। हिंदू महासभा का एक ही लक्ष्य है, सनातनी भारत का उत्थान और स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान को वापस लाना और आने वाला दिन में हिंदू राष्ट्र करना। जो आज आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक रखी है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की, उनके मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है हमारा जितना विरासत रूपी जितना मंदिर है, जिसका जो आक्रांतकारी, जो आक्रमणकारी जो कब्जा करके रख दिया था, उसका उत्थान करना और उसको सामने रखते हुए, सनातनी रिवाइवल को सामने रखते हुए अर्थनीति का उत्थान और जनजागरण और स्वाभिमान का वापस लाना, जैसे कि करप्शन फ्री भारत हो जाए। इसके अलावा गौमाता का इज्जत करना, गो उद्योग द्वारा हमारा अर्थनीति को रिवैम्प करना, मास एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न रखना, हेल्थ केयर सर्विसेज को स्मार्ट, हमारा उद्देश्य है स्मार्ट गवर्नेंस, सो दैट वी कैन आउटस्मार्ट अंतर्राष्ट्रीय जितना षड्यंत्रकारी है उन सभी को आउटस्मार्ट कर सके। ये हमारा उद्देश्य है, स्मार्ट गवर्नेंस का इस्टेब्लिश करना। अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो है वो यूथ के लिए और महिलाओं के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? यूथ और महिला के लिए तो इतना सोच रखा है कि मास एम्प्लॉयमेंट तो यूथ के लिए हम लोग सोच रखा है। इसके अलावा बच्चे लोगों के लिए गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की भारत जो बच्चे लोग हैं उनका हुनर 100% आउट यूज़ हो जाए और उन देश का समाज के प्रति उसका कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो इस बच्चे लोगों से लेके फ्रॉम बर्थ टू डेथ एक इंसान का क्या क्या करने से देश का भी अच्छा होगा, इंसान का भी अच्छा होगा, परिवार का भी अच्छा होगा, सारा कुछ चिंतन करके रखें। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गो उद्योग द्वारा मास एम्प्लॉयमेंट और अर्थनीति का उत्थान, सनातनी भारत का उत्थान के साथ साथ टूरिज़्म और इको टूरिज़्म, बायोकल्चरल टूरिज़्म द्वारा अर्थनीति का रिवाइवल। इसके अलावा स्वाभिमान जागृति करके जो करप्शन फ्री भारत के लिए हम लोग इतना लड़ाई लड़ रहे हैं। करप्शन या आप दुष्कर्म करना तब जनता बंद कर देगा, नेतागण बंद कर देगा, सारा सिस्टम बंद कर देगा जब सभी में स्वाभिमान जागेगा कि राम कृष्ण और जितना महापुरुष थे सभी का वंशज है हम लोग। तो ये जागृति करना हमारा उद्देश्य है और हमको लगता है जन जागरण द्वारा हम लोग आने वाला दिन में कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा जितना एसोसिएट एनजीओज़ है इसके द्वारा हम लोग फ्री मेडिकल कैंप
फ्री लीगल कैंप, और हम लोग सेल्फ रिलायंस के लिए जैसे आज सिलाई मशीन हम लोग देंगे खूब गरीब परिवार को, एक लौती लड़की को जो दर्जी का काम सीख रहा है, उनका पेरेंट्स सफाई कर्मचारी है तो उनको दिया जाएगा। जो बिल्कुल बेसहारा है उनको सहारा देना हमारा सामाजिक रूप से काम है। एमपी पंचायत से एमपी इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन तक लड़ना और मैक्रो लेवल तक सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए पॉलिसी मेकिंग बॉडी में आना, ये भी हमारा पॉलिटिकल लक्ष्य है। और आने वाला दिन में इंडिया को भारत निर्माण करने में और भारत को अखंड भारत करने के लिए हमारा ये पूरा जो हमारा मुहिम चलेगा। और आने वाला 14-15 अगस्त को हम लोग पीओके में जो शारदा मठ है उसका रिवाइवल के लिए जाएंगे, क्योंकि शारदा मठ ऐसे जगह में है जिसमें अखंड भारत का पूरा जो ब्रिटिश फ्री भारत हुआ था, ब्रिटिश फ्री अखंड भारत हुआ था, उसका हम लोग उत्सव मनाएंगे। ये एक चर्चा में आज हम लोग रखेंगे। मैम जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पड़पोती मानी जाती हैं, तो मैम ये एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सोच थी अपने समय में, और उनकी सोच को लेकर आप कैसे आगे बढ़ रही हैं? उनका सोच यही था स्लेवरी फ्री इंडिया, गुलामी से छुटकारा लेना। तो हमारा हिंदू महासभा का माध्यम से वही हम लोग कर रहे हैं। पहले तो हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो मेंबरशिप भारत सरकार का है उसका खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ हम लोग ऑलरेडी लीगल स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनका अर्थनीति, सामाजिक नीति में कंप्लीट पूर्ण स्वराज का उनका सपना था, और स्वराज का परिभाषा है सनातनी भारत। तो सनातनी भारत के तरफ ही हम लोग रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को पुनरुद्धार करने का जो मुहिम है उसमें हिंदू महासभा है। तो हम लोग स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देते हुए आगे का बढ़ रहा है, और हम लोग अखंड भारत जिस दिन तैयार कर लेंगे, स्वतंत्र भारत, और हमारा खास करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने हमेशा बोलते थे पार्टीशन एट नो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट, वो पार्टीशन जिस दिन डिसॉल्व हो जाएगा, जिस दिन हम लोग अखंड भारत हो जाएंगे, जनता, अरे पार्टीशन में तो नेतागण साइन किया, कोई जनता थोड़ी ना साइन किया। तो जनता का जो तकदीर है, जे नेतागण कैसे 3-4 नेता मिलके कैसे ठीक कर दिया, और करोड़ों से अधिक परिवार तबाह हो गया, चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो। तो ये तो स्वतंत्रता सेनानी लोग नहीं चाहते थे। तो जिस दिन हम लोग अखंड भारत का जो जनता है एकत्रित होके हम लोग उत्सव मनाएंगे, उस दिन हमारा स्वतंत्रता सेनानी जितना पूर्वजों है, इधर काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी परिवार का वंशज लोग बैठे, हम सभी लोग बहुत खुशी मनाएंगे और ये सोचेंगे कि हमारा पूर्वजों का योग्य सम्मान हम लोग कर पाए। थैंक यू मैम। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मुकुंद कुमार जी मौजूद हैं जो भागलपुर से हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका पद और आप अखिल भारतीय महासभा में किस तरीके से कार्य करें, क्या सोच रखते हैं? धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मुझे जो है सो प्रदेश में कोषाध्यक्ष के रूप में चयन किए हैं, और साथ ही साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के बारे में मुझे बताया और बोला कि अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद जो भी कार्य हुआ है और पहले जो चीज़ नहीं हो पाया था, इस चीज़ के लिए हम लोगों को एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम एक हिंदू धर्म, एक सनातनी धर्म है जो हमारा पूर्वज से पहले से बहुत ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग भूल चुके थे, नहीं रख पा रहे थे। अब पुनः जागृत होकर के हम लोग चाहते हैं कि अपने धर्म के प्रति कार्य करें और सक्षम होकर के उसको निर्वहन करें। थैंक यू सर। मैम आप आइए। इसी कड़ी में हमारे साथ उषा चौधरी जी मौजूद हैं। तो मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अखिल भारतीय हिंदू महासभा में आपके क्या दायित्व है, कैसे आप कार्य कर रहे हैं? हिंदू सभा में मेरे को गाज़ियाबाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है। मैं दीदी के साथ और महासभा के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं इसलिए जुड़ना चाहती थी क्योंकि मैं भी सनातन धर्म को और हमारे जो हिंदू, जो जिस तरीके से हमारा हिंदू धर्म आज जो कुछ दूसरे उनके वजह से बदल जाता है और कुछ हम भूल गए हैं कि हमारी क्या पीढ़ी थी और हम किस के वंशज थे, क्या थे, तो हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और अखंडता को, भारत की अखंडता को एक करके रखें। इसके लिए ही मैं प्रयास करना चाहती हूँ। जैसे कि आप एक महिला हैं, तो कोई भी संगठन होता है या कोई भी संस्था होती है, महिलाओं के उत्थान के लिए वो कार्य करती है, तो आपको क्या लगता है कि ये संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रही है और कैसे करेगी?
कोई भी देश हो, कोई भी सोसाइटी हो, सबसे पहले वो घर से चलता है। अगर घर की महिला ही उस चीज़ को नहीं समझेगी, अगर घर की महिला ही सोचेगी कि अगर हमारा इसमें कोई दायित्व नहीं है, तो वो कोई भी देश या कोई भी सोसाइटी किसी तरीके से नहीं चल सकती है। तो सबसे पहले हिंदू को, महिला को ही शिक्षित होना पड़ेगा, महिला को ही समझना पड़ेगा कि हमारा क्या दायित्व है, हम किस तरीके से, आज समाज में जो है इंटरकास्ट मैरिज भी होती हैं, सब तरीके से होती हैं, लेकिन अगर हिंदू को हमें बचाना है, हिंदू अखंडता को बचाना है, तो हमें महिला को ही शिक्षित और महिला को ही सबसे पहले समझाना पड़ेगा कि हमारा क्या दायित्व है। और उसी को बढ़ाने के लिए अगर हम महिला को हिंदुत्व के लिए और अपनी अखंडता के लिए आगे बढ़ाएंगे, जितने महिला जुड़ेंगी उनका भी विकास होगा। जो हिंदू में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी भी अशिक्षित हैं, हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि वो भी आगे निकलें, वो भी देखें, वो भी समाज को देखें और वो भी शिक्षित हों। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जी मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में कैसा लगा। सर, इस कार्यक्रम में आप आए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में, क्या मुद्दा है, क्या सोच है, क्या क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारत को अखंड भारत बनाना, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवाना और साथ ही विभिन्न देशों, विभिन्न जो अपने राज्य से यहाँ पर जो कार्यकारिणी में आए हैं, यहाँ पर शिविर लगाया गया है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे शिविर हर राज्य में लगने चाहिए। और जैसे कि हमारी कार्यकारिणी की बैठक है और कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय गाय को हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, तेजो महालय की मुहिम चला रहे हैं। और जो ज्ञान वापी में जो हमारे भगवान शिव की वो निकली है, तो उसमें आज हम एक घोषणा भी करेंगे कि प्रयागराज से, संगम से, एक हमारा अखिल भारत हिंदू महासभा का पैनल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संगम इलाहाबाद से ज्ञान वापी जो दरगाह है उसके अंदर भगवान शिव की जो प्रतिमा है उस पर जलाभिषेक करने जाएंगे। और इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोग आज यहाँ कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित हुए हैं। और मुख्य जो मुद्दा हमारा ज्ञान वापी जो शिवलिंग निकली है उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा एक संगम इलाहाबाद से कलश भरकर कावड़ लेकर हम लोग काशी विश्वनाथ जाएंगे, जहाँ पर हम लोग संगम का जल लाकर उसको जलाभिषेक करेंगे। थैंक यू सर। इसी कड़ी में हमारे साथ राष्ट्रीय युवा प्रभारी विक्रम वैश्य जी मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकारिणी बैठक में क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले जूम इंडिया का स्वागत है। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, सर क्या मुद्दा है और क्या सोच रखी है आज की कार्यकारिणी बैठक रखी गई है? जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं तो आने वाले इलेक्शनों की हम तैयारी कर रहे हैं, जो एमसीडी इलेक्शन है दिल्ली में। तो इसलिए हमने जो हमारे दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष है सावन गुप्ता जी, वो दिल्ली में जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, 45 कैंप लगा चुके हैं, ये 46वां कैंप था। तो मेडिकल कैंप और कानूनी सलाह दे रहे हैं हम फ्री, वो भी जनता के लिए। जो यहाँ की दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को करना चाहिए वो काम हिंदू महासभा कर रही है। सर, आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय युवा प्रभारी हैं, तो एक युवा होने के नाते अखिल भारत हिंदू महासभा युवाओं के लिए क्या कार्य कर रहा है? देखो, युवा के लिए हम, अगर हमारी सत्ता में सरकार आती है, हिंदू महासभा एजुकेशन फ्री करने देगी, फ्री एजुकेशन पूरी, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, एजुकेशन फ्री। मेडिकल 5 लाख रुपए दे रही है सेंटर सरकार, उस मेडिकल को हम 10 या 15 लाख तक का मेडिकल फ्री देंगे हम हिंदू महासभा। और युवा के लिए जैसे मेडिकल हो गए, इंजीनियर हो गए, इसको भी जो कॉलेज आज दुनिया में दिल्ली में महंगे कॉलेज और भारत में भी महंगे कॉलेज हैं, उनकी एजुकेशन बच्चे पढ़ाई नहीं दे, उसकी फ़ीस नहीं दे पा रहे, हिंदू महासभा उसको फ्री की कोशिश करी जाएगी या कम पैसों में पढ़ाया जाएगा हिंदू महासभा युवा। सर, ये तो आने वाले समय की आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि अखिल भारत हिंदू महासभा जो है वो करेंटली और इससे पहले युवाओं के लिए क्या कार्य किए हैं और अभी क्या करेगा? देखो, युवा हिंदू महासभा युवा को लिए इसलिए कर रही है कि अभी कुछ मेडिकल कैंप और कुछ हमने रोजगार देने की कोशिश करी है अभी। और हमने कुछ लोगों को रोजगार दिया गया, हमने किसी को हमने जैसे सब्जी की रेडी, फल की रेडी या दुकान, चाय की दुकान हिंदू महासभा ने लगाई है। पार्टी के बारे में ये एक संस्था है यार, पार्टी कैसे नहीं, ये बताओ पहले, रजिस्टर्ड नहीं हुई है क्या? सर। पार्टी का मतलब बता दो मुझे, क्या चुनाव आयोग से रजिस्टर किया है? क्या होगा? नहीं किया। पहली बात तो ये पार्टी है ही नहीं, एक संस्था है। अखिल भारत प्रोग्राम खत्म होने के बाद एडिटिंग होता है, अब दिल्ली से ही होता है। कहाँ से? आप लोग कृपया जल्दी
बैठक अपना अपना स्थान ले लीजिए। हम एजेंडा पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक करके इसकी एक वाइज कॉल करेंगे और आप अपना विचार रखिएगा। एजेंडा पहले पढ़ लेंगे और आप सभी का जो जो स्टेटों से आए हैं, जो जो उपस्थित हैं, सभी का सिग्नेचर चाहिए ये एक्सरसाइज किताब में। इधर हम रख देंगे एक्सरसाइज किताब, तो आप सभी साइन कर लीजिएगा। बिना सिग्नेचर कोई इस हॉल को छोड़िए मत। प्रभात जी ऊपर आ जाओ बैनर के पास। हाँ हाँ हाँ, वही ऊपर बैनर चला जहाँ खाना खा रहे थे। हम वेट कर रहे हैं, आ जाओ ऊपर। मजबूत भाई पीछे बैठेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद थे अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकारिणी बैठक में और हमारे साथ में कुछ एडवोकेट्स मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा के कैसे जुड़े हुए हैं। मैम पूनम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकारिणी बैठक में आप मौजूद हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अखिल भारत हिंदू महासभा के लिए आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि मैं एक एडवोकेट हूँ, एक अधिवक्ता हूँ, तो जिस तरीके से मैं लीगल सहायता कर सकती हूँ, चाहे सलाह दे के, चाहे उनको कानूनी तौर पे मदद करके, हम उस तरीके से मदद करते हैं। सिर्फ अखिल भारतीय हिंदू सभा महासभा को ही नहीं, आम आदमी को अगर लीगल सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको कानूनी सहायता देते हैं। हम आज अब यहाँ पर मौजूद थे, तो अखिल भारत हिंदू सभा के लिए आप क्या वर्ड्स कहना चाहेंगे। अखिल हिंदू महासभा को पहली बात तो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम आके लोगों के साथ जुड़ सके, उनको लीगल एडवाइस दे सके, कानूनी सलाह दे सके, और वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हेल्थ कैंप लगाया, लीगल कैंप लगाया, मुफ्त में करवाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मुझे खुशी भी है और उनके शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। मैम, दिल्ली एनसीआर में आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम संस्था का होता ही रहता है, तो आप जब इस कार्यक्रम में आप चाहे तो इस कार्यक्रम में और दूसरे कार्यक्रम में क्या अंतर होता है। दूसरे कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में अंतर ये है कि इन्होंने जो किया इसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहते तो लोग वो दूसरे कार्यक्रम में भी ऐसे ही है, बट कई जगह होता है कि वो हिडन चार्जेस लेते हैं, पीछे से पहले सामने कुछ और होता है, पीछे से कुछ और होता है। बट मुझे यहाँ पे जो मिला, यहाँ के जो संस्था के लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। मैंने खुद से महसूस किया। राजेश्री मैम से मैं पहली बार भी जब मिली, उनके यहाँ पे मैं खुद गई, उनके साथ मैंने बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके अंदर कोई एरोगेंस नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है जिससे आपको लगेगा कि आप किसी नेशनल प्रेसिडेंट से बात कर रहे हो। वो बिल्कुल नॉर्मल एक आम इंसान की तरह बात करती है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना नाम बताएंगे और इस कार्यक्रम में आए तो आपने क्या सहयोग दिया। मेरा नाम कंचन गुप्ता, अधिवक्ता हूँ। मैं रोहिणी कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक मौका दिया ताकि मैं लोगों की सहायता कर सकूँ। जो नीडी पीपल हैं उनको हम लोगों ने मुफ्त कानूनी सलाह देकर उनका एक जो जैसे वो किसी चैम्बर में जाते हैं उनसे कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं वो लोग, लेकिन हमने यहाँ पे हमें मौका मिला ताकि हम उनको मुफ्त कानूनी सलाह दे सकें। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का लाभ भी उठाया, काफ़ी लोग आए भी जिसने हमसे मुफ्त कानूनी सलाह भी ली। जैसे कि आप एक युवा हैं और युवा सोच बहुत आगे बढ़ती है और करना चाहती है काम, तो अखिल भारत हिंदू महासभा के आप जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, क्या उम्मीदें हैं अखिल भारत हिंदू महासभा से कि वो उस तरीके से कार्य करें। मैं यही चाहूँगी कि जो ये संस्था है वो जैसे आज उन्होंने कैंप लगाया, फ्री हेल्थ कैंप लगाया, मुफ्त कानूनी सलाह दी, वो ऐसी प्रोग्राम करते रहें ताकि गरीबों को या जो नीडी पीपल हैं उनको हमारा सहयोग मिल सके। हमारी जो भी हम जैसे भी मुफ्त कानूनी सलाह दे के कोई भी सहायता कर सकते हैं उनको हम सहायता दे सकें। तो और मैं यही चाहूँगी कि जो अखिल भारत हिंदू महासभा है वो ऐसे कार्यक्रम करती रहे और हमें इस कार्यक्रम में बुलाती रहे। एक आखिरी सवाल ही जानना चाहता हूँ आपसे कि अखिल भारत हिंदू महासभा का क्या मोटिव है और आप किस तरीके से उनके लिए कार्य करेंगे।
उनका मोटिव यही है कि जो गरीब लोग हैं या जो एजुकेशन है वो उनके लिए फ्री करें, युवाओं के लिए कुछ करें, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ करें। उनका मोटिव यही है कि जो जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है या जो लोग परेशान हैं किसी भी तरह से, उनको ये संस्था ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके उस चीज़ का। तो इनका मोटिव बस यही है कि वो पीपल को ऊपर उठाएं और जो उनको दिक्कत आ रही है, उनके साथ जो फेस कर रही है प्रॉब्लम, उनसे वो निपटारा पा सके। इसी कड़ी में हमारे साथ प्रभात जी मौजूद हैं जो कि बिहार से है। तो सर, सबसे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकारिणी बैठक में आपका स्वागत है। तो सर, आपसे जानना चाहते हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा जो है वो किस तरीके से कार्य कर रही है और आपका उसमें क्या योगदान है? देखिए, हमारा जो दीदी है, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो परपोती हैं सुभाष चंद्र बोस की। और सुभाष चंद्र बोस का जो सपना था, और उन्होंने पहले ही उन्होंने देश को आज़ाद करा दिया था। 1947 के पहले करवा दिया था उन्होंने, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग नहीं कर पाए। और जो उस समय की राजनीति थी, गांधी जी और नेहरू जी और जिन्ना, इन लोगों ने मिल करके बंदर बांट किया। ये बंदर बांट वर्ड है। देश के साथ गद्दारी करी इन लोगों ने और सुभाष चंद्र बोस को साइडलाइन कर दिया, विच वॉज वेरी बैड। हिस्ट्री में इतनी बड़ी गंदी बात नहीं हुई है। और देश का उन्होंने बंटवारा कर दिया, जिसमें मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र बनाया गया, हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बनाया गया। बंटवारा हुआ, बहुत कत्लेआम हुए, लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई थे वो सारे नहीं गए। डिमांड किया उन्होंने पाकिस्तान बनाने का, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र बनने के बाद भी वो नहीं गए। तो वो बहुत बड़ा गलत हुआ। और जो रह गए, अब उनको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप चले जाएं, लेकिन इसको हिंदू राष्ट्र बनाएं। आपके 50 कंट्री जो हैं, जो मुस्लिम कंट्री हैं, वो OIC के थ्रू हैं। पाकिस्तान हमारा इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है। तो हिंदुस्तान क्यों सेकुलरिज्म का डंडा लेके ढोता रहेगा? हिंदू राष्ट्र एक होना चाहिए पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। 50 मुस्लिम कंट्री अगर हो सकते हैं इस्लामिक कंट्री, तो वाई नॉट वन हिंदू कंट्री? इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मुसलमान तो यहाँ पे रहते हैं हमारे, मतलब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन हम उन मुस्लिमों से हमें ज़रूर तकलीफ़ है जो लोग रहते हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान, या जो मुस्लिम ब्रदरहुड को मानने वाले हैं, जो रोहिंग्या को बुला रहे हैं, यहाँ सेटल करवा रहे हैं। रिसेंटली मैं कश्मीर गया था, मैं देख के दंग रह गया कि वहाँ पे जो कश्मीरी कपड़े पहने हुए, कंदूरा पहने हुए लोग, वो लोग कश्मीरी के साथ मिक्स हो गए हैं, लेकिन वो लोग बांग्लादेशी हैं। आज की डेट में कश्मीर के अंदर बहुत मुस्लिम हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, और वो लुक लाइक कश्मीरी बट दे आर नॉट कश्मीरी, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। उनको वो पनाह दे रहे हैं और वो प्रॉब्लम फैला रहे हैं। मेन रीज़न कश्मीर का प्रॉब्लम का वही है कि बाहर के मुस्लिम जो वहाँ घुस गए हैं वो लोग कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मेरा ये जो हमारी जो हिंदू महासभा है, उसका यही कहना है कि हिंदुस्तान को एक बार अखंड भारत बनाया जाए और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये हमारा मेन मुद्दा है। और हम सनातन से जुड़े हुए हैं और हमारा 5000 से इतिहास है, उसको फॉलो किया जाए। हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, अब कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं हमें। और हम चाहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म चला आ रहा है उसको ही हमें कंटिन्यू करना है। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। सब वैसे तो हिंदू महासभा में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बट स्पेशली मैं सावन गुप्ता जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसके थ्रू में इस सभा में जुड़ने का मौका मिला और सबको लीगल कैंप की और भी सहायता करने का मौका मिला। और सावन गुप्ता जैसे दिल्ली प्रदेश के युवा अध्यक्ष होने के नाते वे युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, और उनको मैं अपनी तरफ से और अपने टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ।